हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विपिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, आज हम वो स्टडी करेंगे। देखिए, हमने पहले कैंडल्स के टाइप के बारे में और कैंडल कैसे बनती है, कैंडल फॉर्मेशन के बारे में समझा था। यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी कैंडल्स का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तब जाके एक प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है और प्राइस एक्शन होता क्या है। देखिए, प्राइस एक्शन एक तो कोर टूल है, ट्रेडिंग का कोर टूल है, क्योंकि उससे हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम डिपेंड करता है। मूवमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है प्राइस की, लेकिन उससे जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं, यानी जो उसका रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं उसके बारे में। देखिए, प्राइस वेव में ट्रेवल करता है। ये प्राइस की वेव है। और कौन से प्राइस की वेव है? जो प्राइस अप ट्रेंड में होता है उसकी वेव ऐसे होती है, यानी कि वो स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है, स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है। इन स्विंग को हम यू टर्न भी कहते हैं। यू टर्न बनाते हुए प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, ये उसने एक हाई बनाया, यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर उसने एक लो बनाया, फिर प्राइस ने एक न्यू हाई बनाया, फिर प्राइस यहाँ से यू टर्न लेके नीचे आया, फिर उसने एक लो बनाया और प्राइस फिर और ऊपर निकल गया। अब देखिए, इसमें जो हाई है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है, इसलिए हम इसे हायर हाई कहते हैं। ये जो लो है, जो ये स्विंग लो है, ये भी ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इसे हम हायर लो कहते हैं। ये है अप ट्रेंड का केस है। ये जो मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, ये अप ट्रेंड का केस है, ये जो वेव है। अब हम आते हैं इस वेव के ऊपर। ये एक डाउन ट्रेंड की वेव है, यानी जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, ये उसकी वेव है। इसमें क्या होता है, जब स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट करता है, प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो वो एक स्विंग बनाता है। स्विंग बनाने के बाद वो ऊपर आता है, वो फिर से एक स्विंग बना के नीचे चला जाता है, फिर एक स्विंग बना के वो ऊपर आ जाता है, और फिर एक स्विंग बना के वो नीचे चला जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये लो है, ये नीचे की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। ये जो हाई है, ये नीचे की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोअर लो लोअर हाई, क्योंकि ये नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। और इसमें जो थे वो लोअर लो लोअर हाई, वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। चलिए, ये तो हो गया कि प्राइस वेव में ट्रेवल कर रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें ये जो यू टर्न है ना, ये मिलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वेव से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये यू टर्न ही है, और यही आगे जाके हमारा पूरा ट्रेडिंग का बेस बनाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, प्राइस ने एक ये स्विंग बनाया, ये अपर स्विंग है। ये स्विंग कैसे बनाया कि प्राइस ने यहाँ पे अप साइड से डाउन साइड यू टर्न लिया है। ये स्विंग कैसे बनाया कि प्राइस ने डाउन साइड से अप साइड में यू टर्न लिया है, यानी ये यू टर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो यू टर्न है यही प्राइस का एक्शन है। यानी प्राइस ने यहाँ पे एक्शन लिया यू टर्न, यहाँ पे एक्शन लिया यू टर्न। ये यू टर्न अप टू डाउन साइड है, ये यू टर्न डाउन टू अप साइड है। सेम यहीं पे प्राइस ने यहाँ पे एक्शन लिया यू टर्न अप टू डाउन साइड, यहाँ पे एक्शन लिया डाउन टू अप साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है वेव से? वेव से हमें मिल रहे हैं स्विंग। स्विंग को हम कहते हैं यू टर्न भी कहते हैं, और यही चीज प्राइस का एक्शन है। चलिए अब आगे समझते हैं, क्या हमारे लिए हर एक एक्शन, यानी कि हर एक स्विंग, हर एक यू टर्न इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक यू टर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उन्हीं एक्शन पे काम करेंगे, उन्हीं स्विंग्स पे काम करेंगे जहां पे प्राइस रिएक्शन करेगा, यानी रिएक्शन करेगा। जो रिएक्शन है वो रिपीट होगा, उसी एक्शन पे हम काम करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, अब दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। देखिए, मैंने क्या बोला कि प्राइस वेव में ट्रेवल करता है। वेव में ट्रेवल करते हुए प्राइस एक्शन करता है, और वो एक्शन क्या होते हैं? जो यू टर्न होते हैं, जो स्विंग्स होते हैं, वो प्राइस का एक्शन होते हैं। हर एक एक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वही एक्शन इम्पोर्टेंट है
जिस पे प्राइस रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो समझते हैं कैसे। देखिए प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट की, यहाँ पे प्राइस ने एक्शन लिया, प्राइस का एक्शन था यू टर्न। प्राइस ने फिर थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से एक्शन लिया, प्राइस ने एक्शन क्या लिया, यू टर्न ऊपर की साइड। अब प्राइस ऊपर आ रहा है और ऊपर आने के बाद इसी लेवल से यानी इसी स्विंग के पास से उसने फिर से यू टर्न लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस ने यहाँ पे एक्शन लिया था यू टर्न अप टू डाउन साइड, फिर प्राइस ने नीचे जाके फिर से यू टर्न लिया डाउन टू अप साइड, फिर प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने रिएक्शन दिया, इस स्विंग के पास उसने रिएक्शन दिया, इस एक्शन के पास उसने रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन क्या था कि उसने वापस से यू टर्न लिया उसी स्विंग के पास से। तो हमारे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहां से प्राइस वापस यू टर्न ले रहा है। फिर प्राइस नीचे जाता है, नीचे वाले स्विंग से भी वो यू टर्न ले सकता है, यानी रिएक्शन दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होगा जब वो यहाँ पे भी रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले स्विंग से रिएक्शन दे रहा है तो हमारे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले से अगर वो रिएक्शन दे रहा है तो नीचे वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट यही है कि जो स्विंग बन रहे हैं अगर उन्हीं स्विंग के पास फिर से स्विंग बनते हैं, यानी प्राइस उन्हीं स्विंग के पास जाने के बाद रिएक्ट करता है, तो वो जो स्विंग था, जो एक्शन था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि प्राइस ने दोबारा वहां पे रिएक्शन दिया है, दोबारा प्राइस वहां से गिरा है। यहाँ पे क्या एक्शन था, प्राइस उठा था तो यहाँ से फिर से उठ रहा है, तो ये भी प्राइस का रिएक्शन है इसी स्विंग के पास। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यहाँ से प्राइस गिर रहा है, यानी पहले इस स्विंग से गिरा था, फिर इसी स्विंग के पास से दोबारा गिर गया है। ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो प्राइस को बढ़ने से रोकता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो प्राइस को गिरने से रोकता है वो सपोर्ट होती है। तो ये क्या है, सपोर्ट। ये क्या है, रेजिस्टेंस। जो ऊपर से नीचे स्विंग लेके जाता है वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जो नीचे से ऊपर लेके आता है स्विंग प्राइस को, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। और एक्ट तभी करेगा वो जब प्राइस दोबारा आके उस पर रिएक्शन देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर एक्शन, हर स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वही स्विंग होगा जिस पे प्राइस रिएक्शन देगा, और रिएक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ से प्राइस गिर रहा है तो यहाँ से भी प्राइस गिरना चाहिए, यहाँ से प्राइस उठ रहा है तो यहाँ से भी प्राइस उठना चाहिए। देखिए यहाँ से दो चीजें निकल के आई है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जिसपे पूरा मार्केट काम करता है, पूरा शेयर मार्केट काम करता है जिसपे। तो प्राइस एक्शन देखिए कितना सिंपल है कि प्राइस वेव में ट्रेवल करता है, वेव से हमें स्विंग मिलते हैं, एक्शन मिलते हैं प्राइस के। हर एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वही एक्शन इंपॉर्टेंट होता है जिसपे प्राइस रिएक्शन करता है। और रिएक्शन दो टाइप के हैं, अगर अपर स्विंग है तो प्राइस फिर से अपर स्विंग से नीचे गिरेगा, अगर लोअर स्विंग है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक्शन दोनों फिक्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरी देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया है, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये प्राइस एक्शन कैसे रिएक्शन बना के इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस पे समझते हैं हम, इस चार्ट पे देखिए प्राइस ने मूवमेंट की अपसाइड, यहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया, ठीक है। अभी मैं ऊपर वाले यू टर्न की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नीचे वाले पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए आप। प्राइस फिर से आता है, उसी स्विंग के पास आके यू टर्न ले लेता है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन दिया पिछले स्विंग के पास आके। अब क्या हुआ, प्राइस काफी दिन यहाँ पे घूमता रहा, स्विंग बनाता रहा। प्राइस जब फिर से यहाँ पे आता है, देखिए फिर से यू टर्न, देखिए समझ रहे हैं आप। ये पहला एक्शन, उस पे रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, फिर तीसरी बार आता है फिर से रिएक्शन,
तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इस स्टॉक के प्राइस के लिए। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और जितनी ज़्यादा बार इस पे जितनी ज़्यादा बार यहाँ पे रिएक्शन आएगा, ये लेवल उतना ही इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा। ये प्राइस एक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा जितनी ज़्यादा बार इस पे रिएक्शन आएगा, यहाँ से प्राइस टकरा के बार बार नीचे गिरेगा। तो ये था अपर स्विंग यानी रेजिस्टेंस के लिए, जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है उसे हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। यानी ये जो लेवल है प्राइस का 775 के आसपास जो निकल के आ रहा है, ये प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम डीपली डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, लेकिन अभी यही ध्यान रखिए कि प्राइस एक्शन से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। कब मिल रही है? जब प्राइस उन पर रिएक्शन दे रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं लोअर स्विंग जो था, जो नीचे से यू टर्न होता है, सपोर्ट जो होती है वो कैसे काम करती है। टाटा स्टील का स्टॉक हमने ओपन किया है। देखिए इसने प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट की, प्राइस ने यू टर्न बनाया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने फिर से यहाँ पे आके यू टर्न बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, फिर से नीचे आया और इसी स्विंग के पास एक यू टर्न बना के प्राइस ऊपर चला गया। यानी इसी स्विंग के पास प्राइस ने रिएक्शन दिया, प्राइस काफी दिनों तक ऊपर घूमता रहा, घूमने के बाद वापस देखिए इसी स्विंग के पास से यू टर्न मार के ऊपर चला गया, फिर से प्राइस आता है नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यू टर्न मारता है, ऊपर चला जाता है, फिर प्राइस नीचे आया, यू टर्न लिया, सपोर्ट ली, ऊपर चला गया, फिर से प्राइस नीचे आया, इसी स्विंग के पास से यू टर्न ली और प्राइस ऊपर चला गया। यानी कि जो ये प्राइस का एक्शन था, ये जो प्राइस का एक्शन था, इस पे प्राइस ने रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया है वो डिपेंड करता है कि कितनी बार वो उस पर टेस्ट कर आके बाउंस कर रहा है। जितनी बार आके वो उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, उस लेवल से बाउंस कर रहा है, वो लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए प्राइस एक्शन कितना सिंपल था कि प्राइस वेव में ट्रेवल करता है, वेव से हमें स्विंग मिलते हैं जिन्हें हम प्राइस का एक्शन कहते हैं। उन स्विंग के पास अगर फिर से स्विंग बनते हैं, अपर के पास बनता है तो अपर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोअर स्विंग के पास एक और लोअर स्विंग बनता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना इजी था प्राइस एक्शन। ये जो कंटेंट है आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही सर्च कर लीजिए, ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? प्राइस एक्शन से हमें मिली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आगे जितनी भी अपनी वीडियोस आएंगी उनमें हम फर्दर प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ ये कोर टूल निकल के आया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से बनती है। कैसे बनती है वो मैंने आपको समझाया है। आने वाली वीडियोज़ में ही हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से पैटर्न वो बनाती है, ताकि हमारी ट्रेडिंग ईजी हो सके। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।